हेलो एवरीवन। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, हम पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे, हमें एक एरे दिया हुआ है यहाँ पे एंड अनदर इंटीजर एलिमेंट, और एक और इंटीजर एलिमेंट दिया हुआ है हमें यहाँ पे। द टास्क इज टू फाइंड इफ द गिवन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एरे और नॉट। मतलब ये जो एलिमेंट हमें यहाँ दिया हुआ है ये इस एरे में है या नहीं है, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे हमने एक एरे ले रखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ना मतलब 11 को इस एरे में ढूंढना है। अब पहले मैं देखूंगी कि क्या ये एरे सॉर्टेड है। तो यार क्वेश्चन में हमें सॉर्टेड एरे का तो कुछ दे नहीं रखा, तो बाइनरी सर्च तो मैं यहाँ पे लगा नहीं सकती। ठीक है, बाइनरी सर्च तो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर सर्च की। तो यहाँ पे मैं क्या लगाती हूँ, लीनियर सर्च लगाती हूँ। तो देखना, मैं यहाँ से स्टार्टिंग से शुरुआत करूंगी। ठीक है, इनकी इंडेक्स में लिख देती हूँ यहाँ पे। अब मैंने पूछा कि क्या मेरा ए आर आर ऑफ आई इक्वल इक्वल के है। तो यार देखो, 5 हमारा क्या 11 के इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने क्या किया, हम सिंपली आगे चले गए, यहाँ पे आ गए। अब देखो ये 6 भी इक्वल नहीं है, हम और आगे चले गए। यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, हम और आगे बढ़ गए। फिर हम और आगे चले गए, यहाँ पे इक्वल आया, नहीं आया, हम और आगे चले गए। फिर हम और आगे गए। अब देखो, क्या हमारा ARR ऑफ 7, ARR ऑफ 7 क्या है, हमारा 11 है, वो हमारा इक्वल इक्वल के है। तो ये हमारा इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 11 हो गया। हमारा हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 7 हो गया। कि 7th पोजीशन पे हमारा ये जो एलिमेंट है, ये जो के एलिमेंट है, वो हमारा 7th पोजीशन पे रखा हुआ है। अब हम इससे आगे नहीं देखेंगे क्योंकि ये एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल गया। अब मान लो तुम्हें के इक्वल टू 13 दिया हुआ होता, तो तुम शुरुआत से लेकर एक एक करके सभी एलिमेंट्स को चेक करते कि क्या तुम 13 के इक्वल हो या नहीं हो। ऐसे करते करते तुम आखिरी में पहुंच जाते। देखो यहाँ पे भी 13 के इक्वल नहीं आया, तुम और आगे बढ़ते, तुम यहाँ पे आते, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, एरे खत्म हो गया यहाँ पे। तो फिर तुम सिंपली बोल देते कि हमारा जो 13 है वो एरे में नहीं है, एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हुई लीनियर सर्च की, जिसमें हमने स्टार्टिंग से हर एक एलिमेंट को चेक कराया और जहां पे भी एलिमेंट मिल गया वहां पे हमने बोल दिया फाउंड। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि अगर तुम इस एरे को सॉर्ट कर दो, तुम इस एरे को क्या कर दो, सॉर्ट कर दो, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर तुम चाहो तो डिसेंडिंग में भी सॉर्ट कर सकते हो, तुम्हारा कॉल है। ठीक है, और सॉर्ट करने के बाद तुम इस पे क्या लगा सकते हो, बाइनरी सर्च लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, बाइनरी सर्च लगा सकते हो। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार सॉर्ट करने के लिए हम क्या यूज करें, बबल सॉर्ट का यूज करें? अरे नहीं, क्विक सॉर्ट का नहीं, इन सब चीजों का यूज मत करो। सॉर्ट करने के लिए तुम लोग क्या करो, सॉर्ट करने के लिए सी प्लस प्लस में, STL में सॉर्ट फंक्शन होता है, जिसको हम इजीली कॉल करवा के इस एरे को हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, इस एरे को हम सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका यूज करके एरे को सॉर्ट कर लेंगे और फिर क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा देंगे और हमारा क्या लेके आ जाएंगे, आंसर लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो देखो, हमें यहाँ पे एरे दे रखा है, एन दे रखा है और एक्स दे रखा है। तो मैं एक यहाँ पे इंट आंसर इक्वल टू -1 बना देती हूँ। इनिशियली मैं मान के चल रही हूँ कि प्रेजेंट नहीं है एलिमेंट हमारा एरे में। अब मैं वही 0 से लेकर कहाँ तक चलूंगी, एरे के साइज -1 तक चलूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछ लूंगी कि क्या मेरा ARR ऑफ I इक्वल इक्वल एक्स है क्या, मतलब एलिमेंट है क्या। अगर है तो आंसर इक्वल टू आई करा दूंगी और यहाँ से क्या करा दूंगी, ब्रेक करा दूंगी। बिल्कुल, और लास्ट में जो भी हमारा आंसर आया उसको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं।
देखो हमारा आंसर सही आ रहा है, मतलब हमारा एलिमेंट मिल गया है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसकी, लीनियर सर्च की, कि हमने एक एक एलिमेंट को शुरुआत से देख लिया। अब मैं तुम्हें बोलती हूँ बाइनरी सर्च के लिए। तो बाइनरी सर्च के लिए मैं क्या करूंगी, सॉर्ट करा दूंगी, इस एरे को मैं सॉर्ट फंक्शन कॉल करा के सॉर्ट करा दूंगी। ठीक है, ये मैंने क्या करा दिया, यहां से मैंने एरे को सॉर्ट करा दिया, और सिंपली अब यहाँ पे क्या कर दूंगी, बाइनरी सर्च का यूज कर लूंगी। तो देखना, यहाँ पे मैंने, देखो मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, बाइनरी सर्च लगा दी। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो कितना आसानी से हम लीनियर सर्च का और बाइनरी सर्च का दोनों को यूज करके एलिमेंट को एरे में सर्च कर सकते हैं। पर अगर मैं इस पूरे की बात करूँ ना, तो देखो लीनियर सर्च में तो हमारा ओ एन टाइम लग रहा था, कि हम स्टार्टिंग से हर एक एलिमेंट को पूरे एरे में चेक कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारा टाइम लग रहा है ना, अगर मैं वो टाइम बताऊं ना, तो यहाँ पे ओ ऑफ, यहाँ पे टाइम लग रहा है ओ एन लॉग एन का, ओ एन लॉग एन का, ओ एन लॉग एन का टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो सॉर्ट फंक्शन होता है ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एन लॉग एन होती है। इस वजह से यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो एन लॉग एन का लग रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।